अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ लाहौर, गैंगस्टर्स ऑफ लाहौर, लाहौर के मशहूर बदमाश में हम जिक्र करेंगे असद प्रिंस का, जो पुलिस को 25 से ज़ायद मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। आज की इस वीडियो में असद प्रिंस के मशहूर वाक़यात जो पहले बयान नहीं किए गए आप जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। असद प्रिंस मशहूर गैंगस्टर था और लड़ाई झगड़े के मामलात में हमेशा आगे रहता था। असद प्रिंस पीर गाजी रोड, इछरा, लाहौर में रहता था। ये बहुत खूबसूरत जवान था जिसकी वजह से इसके नाम के साथ प्रिंस लगाया गया था। स्कूल के ज़माने में भी असद के लड़ाई झगड़े मामूल थे और अक्सर इसकी शिकायत आती रहती थीं। इसकी दिलेरी की वजह से लड़के इसे अक्सर अपने साथ लड़ाई झगड़ों में ले जाया करते थे और ये इनका गैंग लीडर बनकर जाया करता था। असद प्रिंस ने एक दफ़ा स्कूल में एक लड़के का सर फाड़ दिया जिसकी वजह से इसे काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़ों ने इसकी सुलह करवा दी और मामला रफा दफा करवा दिया। वक्त गुजरता गया और असद की दिलेरी में इजाफा होता गया। फिर असद ने एमओ कॉलेज में दाखिला लिया और चंद दिन बाद ही तलबा सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। असद प्रिंस ने एमओ कॉलेज में एमएसएफ में शमूलियत करके अपनी तलबा सियासत का आगाज़ किया। लाहौर शहर में एमओ कॉलेज में सन 1983 से ही एमएसएफ का होल्ड था जो कि सन 2008 तक जारी रहा और इस दौरान एमओ कॉलेज में बहुत से ऐसे एमएसएफ लीडर्स आए जो तलबा सियासत की वजह से बहुत मशहूर हुए और उनका नाम गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड के साथ मुंसलिक हुआ, जिनमें आतिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी वगैरह शामिल हैं। आतिफ चौधरी पे पाकिस्तानी फ़िल्म भी बनी थी जिसमें आतिफ चौधरी का किरदार मशहूर अदाकार मोहम्मद राना ने अदा किया था और इस फिल्म में असद प्रिंस का किरदार अरबाज खान ने निभाया था। ये फिल्म बहुत मकबूल हुई थी और ये इन किरदारों की सही अक्कासी करती है। असद प्रिंस ने आतिफ चौधरी के साथ तलबा सियासत शुरू की। आतिफ चौधरी जो कि पहले ही मशहूर गैंगस्टर था और लाहौर शहर में इसका होल्ड था, असद प्रिंस के इस गैंग में शामिल होने से ये गैंग और मजबूत हो गया, क्योंकि असद प्रिंस अपनी बहादुरी और दिलेरी की वजह से काफ़ी मशहूर था। आतिफ चौधरी की दुश्मनी जो अरशद अमीन चौधरी से थी और पूरे लाहौर शहर में इस दुश्मनी का चर्चा था। इस गैंग वार की वजह से आए रोज़ झगड़े होते थे जिसमें कुछ गैंगस्टर्स और राहगीर ज़ख्मी जबकि कुछ कत्ल हो जाते थे। असद प्रिंस भी इस गैंग वार का हिस्सा था और उसने भी इस गैंग वार में बहुत से लोगों को ज़ख्मी और कत्ल किया। रफ्ता रफ्ता असद प्रिंस पर आतिफ चौधरी ज़्यादा एतमाद करने लगा और वो आतिफ चौधरी के करीब होता गया। असद प्रिंस पर बहुत से कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें रेहान खान जो कि मशहूर गैंगस्टर पेची खान का भाई था, नवाज जट जो कि शदरा का रहायशी था और बहुत से पुलिस वाले शामिल थे। इनके अलावा जो केसेस रिपोर्ट नहीं हुए थे
उनकी तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक असद प्रिंस पर 25 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज थे। असद प्रिंस के बारे में कहा जाता है कि पप्पू तेली, जो कि जुआ माफिया था और असर व रसूख वाला इंसान था, जुए का अड्डा चलाता था। असद प्रिंस और आतिफ चौधरी ने इससे जगह मांगा। पप्पू ने इसकी इतला पुलिस को कर दी। जब असद प्रिंस को पता चला तो इसने पहले पप्पू के डेरे पे फायरिंग की। बाद में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पप्पू तेली पर फायरिंग की, जिसमें बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए। आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, आगा नवीद और हीरा, ये सब इसमें शामिल थे। ज़राए के मुताबिक एक दफ़ा असद प्रिंस पर सब्ज़ाज़ार लाहौर में मुखालफिन की तरफ से कातलाना हमला हुआ, जिसमें असद प्रिंस शदीद ज़ख्मी हुआ। इसके कुछ अर्सा बाद असद प्रिंस ने अपने मुखालफिन पर हमला करके 5 बंदों को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया और मौका से फ़रार हो गया। असद प्रिंस आतिफ चौधरी गैंग में रीढ़ की हड्डी रखता था। इन वाक़यात के बाद असद प्रिंस का नाम और असर व रसूख बढ़ गया और लोगों में असद प्रिंस की दहशत और खौफ पैदा हो गया। असद प्रिंस का जुर्म की दुनिया का सफ़र तेज़ी से जारी था, जबकि दूसरी जानिब पुलिस इस गैंग वार और लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल, जो इस खौफ और दहशत की वजह से थी, ख़त्म करना चाहती थी। लिहाजा आईजी पंजाब ने ये केस मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबद बॉक्सर को दिया, जो कि पुलिस मुकाबलों के हवाले से मशहूर थे। आबद बॉक्सर ने कार्रवाइयाँ शुरू की और अब पुलिस और आतिफ चौधरी के गैंग के बीच पुलिस मुकाबले शुरू हो गए। जुर्म की दुनिया में असद प्रिंस का नाम मशहूर था और इस पर बहुत सारे मुकदमात थे। लिहाजा आबद बॉक्सर सबसे पहले असद प्रिंस के पीछे पड़ा। ज़राए के मुताबिक असद प्रिंस को रिवाज गार्डन एकेडमी में एक लड़की पसंद थी। एक दफ़ा एकेडमी के प्रोफेसर ने असद को मना किया तो असद ने सरेआम उस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एक राहगीर ज़ख्मी हो गया। कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक रिवाज गार्डन में एक कॉलेज के प्रिंसिपल से असद प्रिंस का लेन देन था। उसने असद प्रिंस को बुलाकर आबद बॉक्सर को मुखबरी की थी। बहरहाल वजह कोई भी थी, जब इस बात का आतिफ चौधरी को पता चला कि ये वाक़या हुआ है जिसमें प्रोफेसर ने असद प्रिंस को मना किया था, तो आतिफ चौधरी ने कॉलेज के प्रिंसिपल से जगह तलब कर लिया। जब असद प्रिंस वहां जगह लेने पहुंचा तो आबद बॉक्सर पहले ही वहां मौजूद था, जिसने पुलिस मुकाबले में असद प्रिंस को मार दिया। जुर्म की दुनिया का रास्ता ऐसा रास्ता है जिसमें अक्सर ऐसी मौत का ही सामना करना पड़ता है। जुर्म की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें पढ़कर इंसान अपने अलावा अपने घर वालों, अपने अजीज़ों, अपने दोस्तों सबको एक ऐसी मुश्किल में डाल देता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। लिहाजा मेरी तमाम यंगस्टर्स से गुजारिश है कि वो इस दुनिया से दूर रहें, क्योंकि ये दुनिया दूर से ही अच्छी लगती है। जब इसमें इंसान पड़ता है तो ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो पाकिस्तान के लिए
और हमारे माशरे के लिए अच्छे और मुअज़्ज़िज़ साबित हों। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।